अभी आपके सामने बैंक निफ्टी में 5 मिनट चार्ट ओपन है और अभी आपके सामने लाइव मार्केट चल रहा है। तो कोई ट्रेडर इस प्राइस एक्शन को स्टडी करके उनको लग रहा है कि प्राइस बहुत नीचे आ चुका है और इस जगह से प्राइस अभी ऊपर जाने के चांस है। तो उस ट्रेडर ये जो मूवमेंट है, ऊपर जाने का मूवमेंट है, आने वाले टाइम में जा सकता है ऊपर, तो उस मूवमेंट से ये पैसा कमाना चाहता है और इस मूवमेंट के अंदर वो ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहता है। उस सिनेरियो में कौन सा ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करेगा? तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, ऑप्शन सीरीज का जो वीडियो हम बना रहे हैं देखे होंगे, तो आप इजिली कह सकते हैं कि अगर प्राइस लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो उस सिनेरियो में आप कॉल को बाय कर सकते हो, कॉल को बाय करके प्रॉफिट कर सकते हो। सेकेंड, आप पुट को सेल करके प्रॉफिट कर सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा तो अगर कॉल बाय करोगे तो प्रॉफिट होगा, या फिर पुट अगर सेल करोगे तो प्रॉफिट होगा। तो मान लेते हैं जो ट्रेडर को लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, वो डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे कॉल को बाय करते हैं। तो कॉल को बाय करने के लिए आपको एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस में आपको बाय करना है। जो स्ट्राइक प्राइस मतलब लॉकिंग प्राइस, जो मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको एग्जांपल दिया था लॉकिंग प्राइस। तो ये लॉकिंग प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इसका अगर आपको अंदाजा नहीं है तो प्रीवियस वीडियो आप देख के आइए। जो 3 या 4 वीडियो अब तक हम बना चुके हैं ऑप्शन सीरीज का, तो वो पहले देख के आइए। और ये वीडियो देखने से पहले भी आप वो सब वीडियो को एक बार देख के आइए, तो आगे का कंसेप्ट आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। तो ये जो प्राइस अभी चल रहा है वो चल रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 40,130। तो हम मान लेते हैं कि 40,100 इस लॉकिंग प्राइस को वो सिलेक्ट करता है, 40,100 लॉकिंग प्राइस को सिलेक्ट करता है और वो कॉल बाय करना चाह रहा है इस प्राइस के। तो पहले से ही हम यहाँ पे लगा चुके हैं 40,000 का, यहाँ पे आप देख सकते हो 40,100 का कॉल हम पहले से ही लगा लिया है। तो इसको ये बाय करना चाह रहा है, तो उसके लिए वो यहाँ पे बाय पे क्लिक करेगा। तो जैसे ही बाय पे क्लिक करेगा तो उनको यहाँ पे कितना पैसा लगेगा वो भी दिखाई देगा, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 6,146 रुपीज उनको पे करना होगा अगर इस कॉल को बाय करना चाह रहा है एक लॉट का। यहाँ पे आपको लॉट साइज भी दिखाई दे रहा है, 25 का लॉट साइज है बैंक निफ्टी में, और मैं आपको एक लॉट से ही समझाऊंगा यहाँ पे अभी। तो एक लॉट का देना पड़ रहा है 6,146 रुपीज, और जो चार्जेस है यहाँ पे 27 रुपीज चार्जेस लग रहा है। और ये चार्जेस किस बात का है आपको अगर जानना है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो कौन क्या क्या चार्ज लगता है। जैसे ठीक से देखना है तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। तो हम मोटा मोटी कह सकते हैं कि टोटल लग रहा है 6,150 रुपीज लग रहा है अप्रोक्सीमेटली। प्राइस ऊपर जाएगा इस उम्मीद से अगर वो ट्रेडर इस 40,100 स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय करता है तो उनको देना होगा एक लॉट का 6,150 रुपीज, इतना पे करना होगा। लेकिन अगर वो इस मूवमेंट को, जो अपसाइड मूवमेंट है, उसको अगर पुट को सेल करके प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो उस सिनेरियो में उनको कितना पैसा लगेगा वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा 40,100 का पुट, जिसको सेल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेगा वो, और यहाँ पे उनको दिखाई देगा कि कितना पैसा उनको लग रहा है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1,24,093 रुपीज, और यहाँ पे चार्जेस है तो हम मोटा मोटी कह सकते हैं कि 1,24,000। तो पुट को सेल करने के लिए लग रहा है 1,24,000 लग रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए कि उनका एनालिसिस सेम है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे प्राइस रहेगा नहीं, इससे ऊपर ही जाएगा, ये एनालिसिस था उनका। और अगर वो कॉल को बाय करके इस प्रॉफिट को कमाना चाह रहा था तो उनको देना पड़ रहा है 6,150 रुपीज। लेकिन अगर पुट को सेल करके उनको ये प्रॉफिट कमाना है तो उनको उस जगह पे देना पड़ रहा है 1,24,000, मतलब बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है अगर वो सेल करने जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? आप अगर बिगिनर लेवल पे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख रहे हो, तो आपका मन में जरूर ये क्वेश्चन आता है कि ऑप्शन को अगर सेल करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा क्यों मांगा जाता है, जहां की अगर बाय करने जा रहा है तो बहुत ही कम पैसा मांगा जाता है। इस क्वेश्चन आपका मन में जरूर आते होंगे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख रहे हैं और बिगिनर लेवल पे। हमारा जो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो सीरीज चालू किया है हम, और उसका कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों मांगा जाता है कि ऑप्शन सेल करते टाइम पैसा ज्यादा मांगा जाता है और बाय करते टाइम कम मांगा जाता है। तो इसी को मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल लूंगा और बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर आपको ऑप्शन 6 से सीखना है तो ये जो कंसेप्ट है इसके ऊपर आपको बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए कि क्यों मांगा जाता है ऑप्शन सेलर से ज्यादा पैसा और ऑप्शन बायर से कम पैसा। तो देखिए, पहले मैं कॉल ऑप्शन को लूंगा और वहां पे मैं बायर और सेलर दोनों का पर्सपेक्टिव से आपको समझाऊंगा, फिर मैं पुट ऑप्शन से मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं ये सब निकाल देता हूं। तो देखिए, यहाँ पे कोई ट्रेडर को लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा और वो चूज कर लेता है 40,100 और वो कॉल बाय करना चाह रहा है।
ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसको लॉक करने के लिए, मतलब इस स्ट्राइक प्राइस को बाय करने के लिए जो कॉल बायर है उनको पे करना पड़ रहा है। अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं कि 6000 पे करना पड़ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे, हम एग्जैक्ट नहीं ले रहे, जस्ट एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। और इस कॉल को अगर सेल करने जाएगा, सेल कौन करेगा? देखिए, अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी करेगा। यहाँ पे सेल कौन करेगा? जिनका एनालिसिस, ये जो कॉल बायर का एनालिसिस है इनका पूरा उल्टा है, तो ही जाकर तो वो सेल करेगा। तो इस सेल करते टाइम उनको क्या पैसा लग रहा है एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसी को हम सेल बटन में दबा देते हैं। तो यहाँ पे पैसा लग रहा है, जो लग रहा है 1,54,942, तो हम अप्रोक्सीमेटली 1,55,000 मान लेते हैं। तो यहाँ पे 1,55,000 पे करना पड़ रहा है। तो एक चीज आप सोचिए, इसी स्ट्राइक प्राइस में जो कॉल बायर है, जो कॉल को बाय कर रहा है, उनको लग रहा है 6,000, और जो इसी स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल सेलर है उनको लग रहा है 1,55,000। तो ऐसा क्यों? देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले कॉल बायर का पर्सपेक्टिव से इसको समझिए। देखिए, कॉल बायर ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसको लॉक क्यों कर रहा है? इसको लॉक करने का यही मतलब है, उनका कहना है कि प्राइस अगर इसके ऊपर रह जाता है या इसके ऊपर चला जाता है तो इस लॉकिंग प्राइस से जितना ऊपर जाएगा उतना का प्रॉफिट उनका होगा, और वो प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा? इस कॉल सेलर को देना पड़ेगा। लेकिन इसका लॉस कब होगा? ये जो कॉल बायर है 6,000 दे करके जो इस प्राइस को लॉक कर रहा है, उनका लॉस कब होगा? लॉस तब होगा जब इस लॉकिंग प्राइस के नीचे प्राइस चला जाएगा एक्सपायरी डे में। तो अगर मान लेते हैं कि एक्सपायरी डे में प्राइस इसके नीचे, बहुत नीचे चला जाता है, तो भी जो कोई इस बात का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि अगर प्राइस इसका नीचे चला जा रहा है, हम जितना अभी प्रीमियम दे रहा है, ये जो 6,000 प्रीमियम दे रहा है, बस इतना ही मेरा लॉस होगा, चाहे जितना भी नीचे जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, बस हम जो प्रीमियम अभी पे कर रहे हैं इतना हमारा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सपायरी के टाइम प्राइस इसके ऊपर चला जाता है तो जितना डिफरेंस होगा इस लॉकिंग प्राइस से उतना का प्रॉफिट हमें देना होगा। मान लेते हैं कि प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है, तो जितना भी इसका डिफरेंस हो रहा है उतना का प्रॉफिट ये कॉल बायर को हो जाएगा। तो जो एक्सचेंज है, जो ब्रोकर है, उनको पहले से पता नहीं है कि कितना प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये जो कॉल बायर है इनका प्रॉफिट भी एक्सचेंज को या फिर कॉल बायर को या फिर ब्रोकर को, किसी को नहीं पता है कि कितना इनको प्रॉफिट होगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि इनका जो लॉस है ये पहले से पता है, क्योंकि ये इसी बात का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि इसका लॉक में लगा रहा हूं इस प्राइस का, अगर इसके नीचे प्राइस चला जाए, मैं सिर्फ इतना, जितना अभी प्रीमियम दे रहा हूं बस इतना मेरा लॉस होगा, इससे ऊपर मैं नहीं दूंगा जितना भी नीचे जाए। तो सबको पता है कि इतना ही इसका लॉस होना होगा अगर लॉस हो तो इसीलिए ब्रोकर क्या करता है, जितना भी प्रीमियम है उतना ही सिर्फ उनसे मांगता है, क्योंकि उनका लॉस उतना ही है। तो उसका जो रिस्क है वो सिक्योर है ब्रोकर के पास। अभी हम कॉल सेलर के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉल सेलर जो सेल किया है वो क्या कह रहा है, वो इस प्राइस को लॉक कर रहा है, और उनका कहना है कि प्राइस अगर एक्सपायरी के टाइम ये जो लॉकिंग प्राइस है इसके नीचे रह जाए, प्रीमियम चल रहा है, वो पूरा प्रीमियम मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। जितना भी नीचे जाए सिर्फ उनका ये प्रीमियम ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉल बायर का जो प्रीमियम लॉस हो रहा होगा वो कॉल सेलर का प्रॉफिट होगा। तो प्रीमियम लॉस मैक्सिमम 6,000 हो सकता है, तो वो मैक्सिमम जो इसका प्रॉफिट है वो 6,000, चाहे जितना भी प्राइस नीचे जाए उनका जो प्रॉफिट होगा ये 6,000। लेकिन जो कॉल सेलर है उनका रिस्क क्या है, देखिए उनका लॉस कितना हो सकता है। उनका लॉस क्या होगा कि प्राइस जितना ऊपर जाएगा उतना का लॉस उनका होगा, और प्राइस कहां तक जाएगा किसी को नहीं पता। प्राइस बहुत ऊपर जा सकता है, यहाँ पे भी क्लोज हो सकता है, यहाँ पे भी क्लोज हो सकता है, तो जहां पे भी क्लोज होगा उतना का लॉस ये कॉल सेलर को हो जाएगा। तो पहले से एक्सचेंज को पता नहीं है या फिर ब्रोकर को भी पता नहीं है कि कितना लॉस हो सकता है, तो इसीलिए इनसे ज्यादा पैसा मांगा जाता है। और कितना पैसा मांगेगा ये डिपेंड करता है उस सिक्योरिटी में, मतलब कौन सी सिक्योरिटी में आप ट्रेड कर रहे हो। अभी ये बैंक निफ्टी का है, ये कोई शेयर का भी हो सकता है, जैसे SBI का भी हो सकता था या फिर रिलायंस का भी हो सकता था। तो उस सिक्योरिटी का जो हिस्ट्री का प्राइस है उसको एनालिसिस करके उसमें कितना वोलेटिलिटी है उसको देख के एक अंदाजा लगा के इस प्राइस को चार्ज किया जाता है कि जो एक्सपायरी डेट है वहां तक इतना प्राइस जा सकता है अनसर्टेनिटी के टाइम। अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाए मार्केट में, बहुत ऊपर चला जाए, तो मैक्सिमम इतना इनका लॉस हो सकता है, तो उसी हिसाब से ले लिया जाता है। तो अगर मान लेते बहुत ऊपर चला जाए तो इनका बहुत प्राइस लॉस होगा। तो जो ये प्राइस मांगा जाता है सेलर के पास से, कॉल सेलर के पास से जो मांगा जाता है जिस टाइम वो सेल कर रहा है, उससे उस लॉस को काट के बाकी का पैसा उनको वापस दे दिया जाता है। बस इसी रिस्क को कम करने के लिए सेलर से ज्यादा पैसा मांगा जाता है, क्योंकि पहले से किसी को नहीं पता होगा कि कहाँ पे ये प्राइस क्लोज होगा।
तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कॉल को अगर कोई बाय कर रहा है तो उस बायर का यहाँ पे जो लॉस होने का चांस है वो जितना प्रीमियम दे रहा है बस उतना ही। अगर प्राइस ये लॉकिंग प्राइस का नीचे रह जाता है तो जितना प्रीमियम दे रहा है 6000 उतना ही लॉस होगा। लेकिन अगर ऊपर चला जा रहा है तो कितना प्रॉफिट होगा किसी को पता नहीं है, क्योंकि जो ऊपर जा रहा है ये कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं है। तो उस हिसाब से अगर ऊपर जा रहा है तो जो लॉस होगा वो कॉल सेलर को होगा, तो उस सेलर का कितना लॉस होगा किसी को पता नहीं, इसीलिए इनसे ज्यादा पैसा मांगा जाता है, बस इतना ही है। और पुट के केस में आप देखिए यहाँ पे मान लेते कि वही स्ट्राइक प्राइस 40,100 का स्ट्राइक प्राइस, तो पुट कौन बाय करेगा? जिनको लगेगा कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा वो बाय करेगा। वो जो यहाँ पे पुट बाय कर रहा है वो इस चीज का बाय कर रहा है कि एक्सपायरी के टाइम अगर प्राइस जो लॉकिंग प्राइस है इसके नीचे रहेगा तो उनका प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? जितना नीचे रहेगा उतना प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर एक्सपायरी के टाइम प्राइस इसके ऊपर रह जाता है तो इनका जितना भी प्रीमियम ये दे रहा है वो लॉस हो जाएगा इस चीज का। और इसी जगह पे पुट का जो सेलर है वो कह रहा है कि प्राइस अगर इसका नीचे चला जाता है तो जितना का डिफरेंस है वो दे देगा, वो जो पुट सेलर है वो दे देगा। लेकिन अगर प्राइस इसके ऊपर रह जाता है तो ये जो पूरा प्रीमियम है वो इनका प्रॉफिट हो जाएगा। पुट सेलर का जो लॉस है वो अनलिमिटेड है, कहां तक प्राइस नीचे जा सकता है वो किसी को नहीं पता, तो इसलिए ये अनलिमिटेड है। जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, क्योंकि जो भी प्रीमियम उनको मिल रहा होगा उतना ही उनका प्रॉफिट है। तो बस जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उस ऑप्शन ट्रेडिंग में एक साइड है बायर और एक साइड है सेलर। तो सेलर का जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, मतलब वो सबको पता है कितना प्रॉफिट हो सकता है सेलर का, लेकिन जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब है कि कितना हो सकता है किसी को नहीं पता है, ये बहुत ज्यादा हो सकता है बहुत कम भी हो सकता है। और बायर का जो लॉस है वो लिमिटेड है, मतलब सबको पता है कि बायर का कितना लॉस हो सकता है, जितना वो प्रीमियम दे रहा है बस उतना ही लॉस हो सकता है। और जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, मतलब किसी को पता नहीं कि कहां पे प्राइस क्लोज होगा। तो ऑप्शन जो ट्रेडिंग है उसको इसी तरह बनाया गया है कि कॉल सेलर का जो लॉस होगा वो अनलिमिटेड है लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो लिमिटेड है, और कॉल बायर का जो लॉस होगा वो लिमिटेड है और जो प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड है। लेकिन इस चीज को सुन के आप कहोगे तो लोग सेल करते क्यों है, हमेशा बाय क्यों नहीं करते हैं? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पे तो आपको समझ आएगा इजीली। जैसे आपको लग रहा है प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉल को इसको बाय करोगे। इसके लिए आपको पे करना होगा 6000। लेकिन आप ये भी जानते हो कि यहाँ पे पुट को सेल करके भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 124,000 रुपीज देना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि लोग इतना ज्यादा पैसा देके इस जगह पे पुट को सेल करते क्यों है, कॉल क्यों नहीं बाय करते? इसी तरह डाउन साइड के लिए अगर आपको लग रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा तो यहाँ पे आप पुट को बाय कर सकते हो, जिसके लिए आपको वही 5-6,000 रुपीज देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कॉल को सेल करके भी इस प्रॉफिट को कमाया जा सकता है। तो इस कॉल को सेल करने के लिए आपको वही 125 के या फिर 130 के इसी के आसपास पैसा देना होगा। तो आपका सवाल ये हो गया, लोग यहाँ पे कॉल को सेल क्यों करते हैं, पुट बाय क्यों नहीं करते? मतलब अगर आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो वहां पे कॉल बाय कर लीजिए, अगर प्राइस नीचे जाएगा तो वहां पे पुट को बाय कर लीजिए। यहाँ पे सेल करने की क्या जरूरत है उतना पैसा देके? तो इसी चीज को आपको डिटेल्स में समझाने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, वहां पे आपको दिखाऊंगा कि क्यों लोग ऑप्शंस को सेल करते हैं। और आपको एज ए ट्रेडर आपको जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें ऑप्शन को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, वो आप उस वीडियो में आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और आपको कब ऑप्शन बाय करना चाहिए कब ऑप्शन सेल करना चाहिए वो भी उस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज का जो वीडियो था कि ऑप्शन जो सेलिंग है उसमें पैसा ज्यादा क्यों लगता है और ऑप्शन जो बाइंग है उसमें पैसा कम क्यों लगता है, तो इस कंसेप्ट को आशा करता हूं मैं आपको समझा पाया हूं। अगर आपको इस कंसेप्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, हम उस क्वेश्चन का जरूर आंसर करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।